अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 5th का एनवायरनमेंट स्टडीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 5th है। तो इस क्लास 5th का जो EVS है ये चैप्टर नंबर जो हमारा है, जो हमने कल से शुरू किया है, इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट एड। तो बच्चों, पहले पार्ट में मैंने आपको पहले ही इस फर्स्ट एड के बारे में बताया है कि फर्स्ट एड इसको कहते हैं। फर्स्ट एड कहाँ कहाँ पे दिया जाता है, किन कंडीशनों में दिया जाता है, वो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती है। तो इस तरह जितने भी बच्चों हमने बर्न्स के बारे में पढ़ा है, तो कंटिन्यू हम करेंगे। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि ये जो हीट स्ट्रोक है ये किस कारण होता है। बच्चों, आज ये जो मई और जून होता है, आपको पता ही इस महीनों में बहुत गर्मी होती है। तो इस गर्मी के कारण टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है। तो इस तरह बहुत सर दर्द होता है। तो इसी तरह धीरे धीरे एक परेशानी हमारी जिस्म में होती है, जिसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो हीट स्ट्रोक अगर किसी को हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेक द पेशेंट लाई डाउन इन ए शेड प्लेस। तो अगर किसी को चक्कर आ जाए, किसी ऐसे पेशेंट को जिसको सन स्ट्रोक लगा होगा, तो बच्चों हम उसको छाँव में एक साइड में लेंगे, उसको थोड़ा पेशेंट को लाई डाउन करेंगे। अगर इसमें फीवर, हाई फीवर या कोल्ड स्पॉन्जी कुछ हो, तो अगर इसमें फीवर या कोल्ड हो तो हमें चाहे हम इसको पट्टी बांध दें। गिव द पेशेंट ए सोल्यूशन ऑफ साल्ट, शुगर एंड लाइम। तो हमें चाहे इसको नींबू, नमक और ये जो चीनी है मिला कर दीजिए, इसका घोल बना के दीजिए। यू कैन ऑल्सो गिव द जूस ऑफ एन अनराइप मैंगो। तो हम उसको अनराइप मैंगो का जूस भी दे सकते हैं। तो बच्चों, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। डो नॉट क्राउड अराउंड द पेशेंट। हमें पेशेंट के अराउंड में भीड़ नहीं करनी चाहिए। तो पेशेंट को किसी क्लोथ में दबा ना जाए, स्पेशली वूलन क्लोथ में इसको बंद ना किया जाए। डो नॉट गिव हॉट टी और कॉफ़ी टू द पेशेंट। पेशेंट को बिल्कुल हरगिज़ आप ना कॉफ़ी दे और ना हॉट टी। तो बच्चों, इसके बाद हमारा जो ब्लीडिंग नोज़ है, आमतौर बच्चों पे होता है, बड़ों में भी होता है। समटाइम्स व्हेन इज़ वेरी हॉट देयर मे बी ब्लीडिंग फ्रॉम आवर नोज़। वी कॉल्ड इट ब्लीडिंग नोज़। तो इसी को बच्चों हम ब्लीडिंग नोज़ बोलते हैं। हमारे नाक से अचानक खून बह जाता है। तो इस हालत में हम क्या करेंगे? मेक द पेशेंट लाई डाउन विद इट्स हेड इन लोअर पोजीशन देन द बॉडी के हिसाब से इसको लाई डाउन करना है। इसके सिर के नीचे कोई सराहना वराना नहीं डालना है। pour कोल्ड वाटर ऑन द पेशेंट्स हेड। पेशेंट के हेड के पे आप कोल्ड वाटर डाल दीजिए। अ कोल्ड पैक कैन बी पुट ऑन द नोज़। या आप कोल्ड पैक को नोज़ के ऊपर रखिए, जैसे इन्होंने ये दिखाया है। तो क्या नहीं करना चाहिए? डो नॉट पुट ए पिल्लो अंडर द पेशेंट्स हेड। मैंने आपको बताया कि पिल्लू जो है, जो सराहना है, इसके गर्दन के नीचे, सर के नीचे कोई कपड़ा नहीं रखना है। द पेशेंट मस्ट नॉट पुट हिज फिंगर इन द नोज़। इसको चाहिए कि नोज़ में फिंगर प्रिक न करे। पेशेंट मस्ट नॉट ब्लो हिज नोज़ टू ऑफन। तो इसको नोज़ को ब्लो नहीं करना है, हमें इसको खींच के नहीं मारना है। इसी तरह बच्चों, अब हम देखेंगे इंसेक्ट बाइट्स। तो इंसेक्ट बाइट जो है आजकल हर एक जगह आपको दिखाई देगा। गर्मियों की
ये गर्मियों के मौसम में अगर हम बी का, वास्प का या किसी भी बिच्छू का, स्नैक का, किसी का भी बाइट देखेंगे तो बहुत पेनफुल होता है। तो इससे आपके जिस्म में सूजन पैदा हो जाती है, स्वेलिंग। वी शुड नॉट टीज इंसेक्ट्स इज ओनली व्हेन वी टीज देम दे यूजुअली स्टिंग अस। हमें चाहिए कि हम इन कुदरत के दिए हुए जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें मजबूर नहीं करना चाहिए, कि टीजिंग नहीं करनी चाहिए ताकि वो हमें काटे। वाई शुड वी डू इन सच ए सिचुएशन? तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? प्लेस है पीस ऑफ आइस और कोल्ड वाटर। तो बच्चों, जहाँ भी आपको कोई शहद की मक्खी हो, कोई भी कीड़ा काटे, तो फटाफट आप क्या करेंगे? इसमें कोल्ड पानी डालेंगे या एक आइस का पीस इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे सूजन है, स्वेलिंग है, ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों, उसके बाद है वुंड्स। वेरी ऑफन while playing we hurt ourselves on knees, ankles, elbows, etc. बच्चों, खेलते खेलते हमारे घुटनों में, हमारे पैरों में, किसी भी जगह, एल्बो में किसी समय क्या होता है? व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन? तो क्या वुंड हो जाता है। तो बच्चों, हमें इसमें क्या करना चाहिए? वॉश द वुंड विद क्लीन वाटर, देन क्लीन द वुंड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हमें पानी से या साबुन के पानी से बिल्कुल धोना चाहिए, उसके बाद एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। डू नॉट अप्लाई एनी ऑयल और ग्रीस ऑन द वुंड। ये जो वुंड है, इसके ऊपर हमें ना ग्रीस और ना कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत है। तो बच्चों, इसके बाद एक और है स्प्रेन, जिसको हम मोच बोलते हैं। समटाइम व्हेन वी रन वेरी फास्ट और हाई ट्विस्ट इट कैन कॉज अ स्प्रेन। तो मोच आ जाती है हमारे किसी भी, खासकर हमारे पैर में अगर कभी मोच आए, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ए टियर इन द मसल्स। द अफेक्ट एरिया कैन बी very painful. There can be swelling also. तो बच्चों, जब हमारे पैर में ऐसी हालत हो, दर्द हो, तो what should we do in such a situation? तो हमें क्या करना चाहिए? Those give sufficient support to the affected area, especially hand and leg. अगर हमारा हाथ टूट जाए या घुटना टूट जाए या लेग किसी समय, तो हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। हमें एक छोटी लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें स्टिक एक लेनी चाहिए ताकि इस पे दबाव ना पड़े, ये और प्रॉब्लम ना हो जाए। डो नॉट मसाज द अफेक्टेड एरिया। तो बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पर फटाफट मसाज शुरू करते हैं, तो मसाज बिल्कुल ना करें। पुट वाटर बैक ऑन द अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड एरिया पे आप जहाँ ये मोच आई है, इस पे आप आइस रख सकते हो। आफ्टर 24 आवर्स ऑन स्प्रेड, बट समटाइम्स सॉल्ट इज लिक्विड वाटर एंड गिव फर्मेंटेशन। तो बच्चों, 24 घंटे में के बाद आप इसमें लिक्विड नीम गर्म पानी में आप साल्ट मिला सकते हो, नमक। तो नमक से इसको बिल्कुल साफ कर। कंटिन्यू द सपोर्ट टू द अफेक्टेड एरिया, स्पेशली हैंड्स एंड लेग्स, टिल द स्प्रेड इज क्योर्ड। तब तक आप कंटिन्यू इस अफेक्टेड एरिया जो भी है, लेग हो या कोई भी हो, तो इसका क्योर कीजिए, इसका इलाज के लिए। डो नॉट गिव फॉर्मेंटेशन टू द अफेक्टेड एरियाज इमीडिएटली। तो अगर मोच वोच आई होगी, तो हमें बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए फॉर्मेंटेशन इसमें दी जाए। डो नॉट गो टू अनक्वालिफाइड पर्सन। तो हमें ऐसे पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए जो अनक्वालिफाइड हो। डो नॉट पुट एनी प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया टिल द स्वेलिंग रिड्यूस। जब तक ना सूजन ख़त्म हो जाए, तब तक आप बिल्कुल इसके ऊपर जो है प्रेशर ना पढ़ने दे। तो बच्चों, ये कंप्लीट हमारी जो फर्स्ट एड की लेसन है कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चंस इंशाल्लाह कल। तो आज के लिए आपके लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हुआ इन दिनों में। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इस बुक पे पूरा तवज्जो देंगे, आप खुद पढ़ेंगे इसको, लेसन को, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो।